सर क्लास हो गई। हम स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, जैसे हम MS वर्ड भी कहते हैं। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, इसे हम MS वर्ड भी कहते हैं या फिर वर्ड भी कहते हैं। MS वर्ड यस सर। या फिर वर्ड, ठीक है। ये MS ऑफिस का एक हिस्सा है। MS ऑफिस, ठीक है। MS ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये चीजें आती हैं। इन टॉपिक्स पर हम वर्क करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करते हैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। ये सर आवाज किसकी आ रही है? म्यूट कर लो। हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम पे वर्क करते हैं, जैसे विंडोज, डॉस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन पर हम वर्क करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब। ये होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो MS वर्ड भी यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिस पर हम लिखने का काम करते हैं। यानी जो कुछ भी हमें लिखना हो, हमें कोई एप्लीकेशन लिखनी हो, कोई लेटर लिखना हो, कोई प्रोजेक्ट फाइल बनानी हो, ये सारा काम हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। हमने नोटपैड और वर्डपैड दोनों टॉपिक्स पढ़े थे। इसमें नोटपैड और वर्डपैड दोनों से ज़्यादा फीचर्स होते हैं जिनसे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी प्रोजेक्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। अब ये MS वर्ड ओपन कैसे होता है? हम कीबोर्ड से विंडो का बटन दबाएंगे और R का बटन दबाएंगे। ये एक बॉक्स खुल गया, इसका नाम है रन बॉक्स। इस रन बॉक्स में हम लिखेंगे विन वर्ड। ना तो हमें वर्ड लिखना है, ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ना MS वर्ड, हमें लिखना है विन वर्ड। और हम ओके पर क्लिक कर देंगे माउस से, या फिर कीबोर्ड से एंटर दबा देंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया, स्क्रीन शो हो रही होगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सबको। सबसे ऊपर है टाइटल बार। इसे हम टाइटल बार कहते हैं क्योंकि इस पे हमारा टाइटल लिखा होता है। ये लिख रहा है डॉक्यूमेंट 1। हमारी वर्ड की, MS वर्ड की जो अनसेव्ड फाइल है, उसका नाम होता है डॉक्यूमेंट 1। जब हम फाइल को सेव कर देंगे तो डॉक्यूमेंट 1 की जगह पर फाइल का नाम आ जाएगा जिस नाम से हमने फाइल को सेव किया है। और यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है वर्ड, यानी हमने MS वर्ड ओपन किया हुआ है। इसी टाइटल बार पर राइट हैंड साइड में 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज
और क्लोज। क्लोज का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बंद हो जाएगा। ये होता है मैक्सिमाइज या रीस्टोर। इस पर क्लिक करो, ये देखो ये छोटी हो गई, नीचे से वापस करो, ये बड़ी हो गई। जब हम मिनिमाइज पर क्लिक करते हैं यानी माइनस वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन है वो टास्क बार पर चला जाता है। टास्क बार जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे नीचे पट्टी होती है, वो ये टास्क बार। ये तो नीचे सबसे नीचे यस टास्क सर। बार पे चलाना, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया। इसी के लेफ्ट हैंड साइड में ये 3-4 शॉर्टकट दिखाई दे रहे हैं, इसे कहते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। नाम एक्सेस करते हैं, अनडू रीडू से ये बटन है, इस पर ये क्लिक करो तो इस पर और भी बहुत सारे ऑप्शन आए। हम जिस पर ऑप्शन पर क्लिक करना चाहें उस ऑप्शन को यहाँ से यहाँ पर इस पट्टी में ला सकते हैं, यानी क्विक एक्सेस टूल बार में ला सकते हैं। हम न्यू बुलाना चाहते हैं, या ओपन को लाना चाहते हैं, ये आ गया। हम रीडू को हटाना चाहते हैं, ये आ गया। ठीक है, इनमें से हम कोई सा भी ऑप्शन ला सकते हैं। मोर कमांड पर जाके और भी है, कोई सा भी ऑप्शन हम जिसका काम हम सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है, हम सबसे सर ज्यादा वीडियो का मीन्स क्या है? साइज बदलते हैं। फॉन्ट साइज पर क्लिक करो, ऐड पर क्लिक करो, ओके कर दो। ठीक है, ये आ गया फॉन्ट साइज। ठीक है, हमें फॉन्ट साइज लाने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ सामने ही दिया हुआ है। इस तरह से हम क्विक एक्सेस में टूल बार में कोई भी ऐसा ऑप्शन जो हम वर्क करते हैं और ज़्यादा वर्क करते हैं वो ऑप्शन ऐड कर सकते हैं और फालतू के ऑप्शन हटा सकते हैं। इस पर क्लिक करो और वापस से जाओ मोर कमांड्स पे, ये साइज है, इस पर क्लिक करो और इसे रिमूव कर दो और ओके कर दो। ये यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार से ही हट गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नीचे, ये है फाइल मेन्यू। इस पर क्लिक करके ये फाइल मेन्यू के ऑप्शंस हैं जिनको हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। हाँ, ये अनडू रीडू के बारे में हम अभी जितने भी ऑप्शन हैं हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी केवल इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि ये इसका परफॉर्मा क्या है, ये क्या क्या काम करते हैं, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये फाइल मेन्यू हुई। उसके बाद आते हैं होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प। ये सब टैब्स हैं, ये भी टैब। ठीक है, कितनी टैब है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हेल्प समेत 9 टैब है एमएस वर्ड में, और हेल्प को हटा दो तो 8 टैब है। ठीक है, ये अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो जिसकी आवाज आ रही है, और अनम्यूट कर लेना जब किसी को कुछ पूछना हो या बोलना हो तो अनम्यूट कर लेना, वापस से म्यूट कर लेना। सर वीडियो का क्या मतलब है? ये इनके क्या काम आते हैं, कौन सा ऑप्शन, इनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। अभी केवल इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, सर जिस टैब पर हम क्लिक करेंगे उस टैब की नीचे रिबन खुल जाएगी, इसको हम रिबन कहते हैं। ठीक है, ये पूरी पट्टी ये रिबन है। रिबन को ग्रुप्स में बांटा गया है। जैसे होम टैब पर क्लिक किया, होम टैब की रिबन खुल गई। होम टैब की रिबन को 5 ग्रुप्स में बांटा गया है: क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग। उसी तरह से इंसर्ट टैब पर चलते हैं। इसकी रिबन को पेजेज, टेबल, इलस्ट्रेशंस, एडेंस, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और। ठीक है, ये टैब, रिबन और ग्रुप समझ में आ गए होंगे। एक बार व्यू टैब पर क्लिक करके व्यू टैब की रिबन खुल गई। इसमें
7 ग्रुप्स में बांटा गया है इसे: व्यूज, पेज मूवमेंट, शो, जूम, विंडो, मैक्रोज और शेयर पॉइंट। ठीक है, ये होते हैं टैब, रिबन और ग्रुप्स। उसके बाद आते हैं नीचे से, जस्ट नीचे ये है रूलर बार यानी पैमाना। इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी पैमाना है। ठीक है, ये पेज को ऊपर नीचे कम ज्यादा यानी इसकी मार्जिन को कम ज्यादा करने के काम आ रहा है। अब ये मार्जिन क्या होती है? कॉपी में हम जितनी जगह छोड़ते हैं, जैसे हमने ऊपर जगह छोड़ी, ये ऊपर जगह छोड़ रखी है हमने, ये हमारी टॉप मार्जिन है। उसी तरह तुम्हारी कॉपी में नीचे जगह छोड़ रखी होगी तो हमने लेफ्ट में भी छोड़ रखी होगी और कुछ जगह राइट में भी छोड़ रखी होगी। तो ये टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट मार्जिन होती हैं। ठीक है, इन मार्जिन को हम सेट कर सकते हैं रूलर बार से। ये देखो, इस पर क्लिक किया, ये ऊपर पहुंच रही है। इसी तरह से हम इसकी मार्जिन भी बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक तरह से ये इसको हम मार्जिन के अलावा, चेंज करने के अलावा हम पैमाना कह सकते हैं। यदि हम कोई इसमें रेक्टेंगल या फिर कोई सर्किल या कुछ बनाते हैं तो ये हम इससे माप सकते हैं पैमाने से कि हमें कितना लेना है, कहाँ लेना है। ठीक है, पैमाने का मतलब तुम सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो। काम आता है उसी तरह से नीचे इसको बार होती है। ठीक है, ये पेज को लेफ्ट और राइट करने का काम, ये इधर उधर घुमाने की काम आती है। ये ऊपर नीचे होता है और ये लेफ्ट राइट का है। सबसे नीचे स्टेटस मैं बैठा हूँ, स्क्रीन शो है। Yes, sir. ये रही स्टेटस, कितने पेज हैं, कितने वर्ड हमने लिखे हैं, कौन सी लैंग्वेज है हमारी। और इधर आते हैं जूम रूल या जूम बॉक्स, पेज को छोटा करना माइनस से और पेज को बड़ा करना प्लस से, जबकि हमारा नॉर्मल साइज हो रहा है 100%। ठीक है, ये सारा काम हो रहा है स्टेटस बार से, यानी हमने कितने पेज लिखे हैं, कितने वर्ड लिखे हैं। ये देखो नीचे वर्ड्स की संख्या बढ़ती जा रही है, हमने 7 वर्ड लिख लिए हैं। वर्ड का मतलब करेक्टर नहीं है कि कितने शब्द लिखे हैं, टीएबी मतलब एक ही है, 3 नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम देखते हैं स्टेटस बार से। ये बीच में जो जगह रह गई है, ये हमारा टेक्स्ट एरिया है, जिसमें हमें जो कुछ भी लिखना हो, जो कोई भी वर्क करना हो, कोई एप्लीकेशन, लेटर, टेबल बनाना या प्रोजेक्ट फाइल बनाना, बायोडेटा बनाना, ये सारा काम हमारा टेक्स्ट एरिया में होता है। ये पूरा है टेक्स्ट एरिया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। ठीक है, क्लियर है? कुछ पूछना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के स्ट्रक्चर में? किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो? चलो ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस खुलते हैं। यहाँ भी कुछ खुलता है। ये रिसेंट, ये हमारी कुछ फाइल्स हैं जो हमने अभी बनाई हैं कुछ टाइम पहले, जिन पर हमने वर्क किया है। ठीक है, ये हम न्यू पर क्लिक, ये न्यू का ऑप्शन है, यानी ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिख रहा है, या इनमें से भी कोई ये टेम्पलेट्स हैं हमारे, इस पर किसी पर भी क्लिक करो वो टेम्पलेट खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ टेम्पलेट मतलब बना बनाया मैटर, जैसे इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया। ठीक है, ये डाउनलोड नहीं है, इसमें डाउनलोड होगा और डाउनलोड होने के बाद फिर ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया। ठीक है, ये बना बनाया कैलेंडर, हमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी यहाँ पे। हमें यहाँ पे कुछ लिखना है, जैसे 1 तारीख को हमें कोई क्या काम करने हैं, 2 तारीख को हमें क्या काम करने हैं, 3 तारीख को क्या काम करने हैं। यहाँ पे पूरी स्ट्रक्चर हम इसमें बना सकते हैं। जनवरी को जा हट जाए यहाँ से, फरवरी पर लिख लो, यहाँ पे मार्च लिख लो। ठीक है, और यहाँ पे टाइटल वगैरह ये किस चीज के पर्पज से है,
ये सब चीजें इसमें हम चेंज कर सकते हैं। ये होता है टेम्पलेट। ठीक है, हम वापस फाइल मेन्यू पे आते हैं। सबसे ऊपर है न्यू। न्यू पर क्लिक करेंगे, ये वही चीजें खुल गई दोबारा। ठीक है, टेम्पलेट में से हमें कुछ खोलना है तो टेम्पलेट में से खोल लेंगे। अगर हमें नई फाइल खोलनी है, कोई ब्लैंक फाइल, तो न्यू पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, ये हमारी ब्लैंक फाइल खुल गई। ठीक है, ये होती है न्यू, यानी नई और खाली फाइल खोलना, या फिर टेम्पलेट में से कोई सी भी फाइल खोलना। उसके बाद आते हैं ओपन। ओपन का मतलब होता है पहले से बनी हुई फाइलों में से कोई भी फाइल खोलना। ये हमारी फाइल है, काफी सारी यहाँ पे जो हमने बना रखी है यहीं पे आ रही हैं। अगर हमारी फाइल यहीं पे है तो हम यहीं से ओपन कर लेंगे। जैसे हमें ये रहा, इस पर क्लिक किया, ये फाइल खुल गई। ठीक है, यदि हमारी फाइल उसमें नहीं आ रही है, वापस से ओपन पे गए, यदि हमारी फाइल इसमें नहीं है जो हमें खोलनी है, तो ये रहा दिस पीसी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, या फिर इस पर क्लिक करेंगे ब्राउज पर। यहाँ पे फोल्डर्स खुल जाएंगे हमारे, ये बॉक्स में फोल्डर खुल गए हमारे सारे। हम जिस फोल्डर पे जाएंगे और कौन सी भी फाइल हमें ओपन करनी है, जो भी फाइल हमें ओपन करनी है उस पर क्लिक करेंगे। ये सारी फाइलें हैं इसमें, हमें जो भी फाइल ओपन करनी है हम उस फाइल पर क्लिक करेंगे। जैसे हमें ये फाइल ओपन करनी है, हाँ, सोशल मीडिया टिप्स, ये रही, इस पर ओपन पर क्लिक कर देंगे, या फिर कीबोर्ड से तो हम एंटर दबा देंगे, ये हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ अब हम चलते हैं इन्फो। इन्फो में हमें इंफॉर्मेशन देता है, जो इंफॉर्मेशन खुल गई। हमारी फाइल का साइज है 140 KB, इतने वर्ड्स हैं, इतने पेज हैं हमारी फाइल में जो हमने ओपन कर रखी है, किसने बनाई है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें ये दे रखी हैं, कब बनाई है, कौन सी तारीख को बनाई है, कौन सी तारीख में इसमें काम हुआ है, ये सारी चीजें इसमें दे रखी हैं। ठीक है, ये होती है इन्फो, यानी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। उसके बाद आते हैं सेव। सेव से हम अपनी फाइल को सेव करते हैं। जो हमारी फाइल ब्लैंक है, सेव नहीं है, ये फाइल हमारी पहले से सेव है। हम कोई भी ब्लैंक फाइल खोल लेते हैं, ये हमने खाली फाइल खोल ली। ये ले लिया हमने, मान लो ये कैलेंडर ले लिया। अब हम इसे सेव करते हैं, सेव पर जाएंगे। क्या हमें जहाँ भी फाइल सेव करनी है हम अपना फोल्डर चूज करेंगे। ये रहा, हमें डेस्कटॉप पे सेव करनी है। ये ओपन हो गया। हम यहाँ पे अपनी फाइल का नाम लिख देंगे, जिस नाम से हमें सेव करनी है। हमें सेव करनी है ABCD के नाम से, और उसके बाद कीबोर्ड से एंटर दबा देंगे, या फिर ये रहा सेव, इस सेव पर क्लिक कर देंगे। ये अभी सेव हो रही है हमारी फाइल। ठीक है, ये हमारी फाइल सेव हो गई, ये डेस्कटॉप पे अभी आ जाएगा। यहाँ पे ये आ गया हमारा टाइटल बार पे, और हमारी फाइल डेस्कटॉप पर भी आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद है सेव एज। सेव एज का मतलब होता है कि हमारी फाइल को जो सेव है उसे दोबारा दूसरे नाम से सेव करना। सेव से हम ब्लैंक फाइल को सेव करते हैं जो अनसेव्ड है, और सेव एज से उस फाइल को सेव करते हैं जो हमारी फाइल पहले से सेव है। सेव एज पे क्लिक किया, फोल्डर चूज किया हमें कहाँ सेव करना है। हमें सेव करना है माई डॉक्यूमेंट में।
इस पर क्लिक किया, हमने यहाँ पे फाइल का नाम लिखेंगे, ABCDE लिख देते हैं, आपके बाद क्लिक कर देते हैं। ये ABCDE ये आ गया, टाइटल बार पे सेव हो गया। नेक्स्ट है प्रिंट। उससे पहले है सेव एज में एक बार फिर से चलते हैं। सेव एज हमें डेस्कटॉप पे सेव करनी है। मान लो इसी फाइल को हम PDF के रूप में सेव करना चाहते हैं। PDF मतलब PDF की फाइलें देखी होंगी जो तुमने मोबाइलों में भी खोल के देखी, ओपन करके देखी होंगी। फाइल के रूप में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे फाइल का नाम लिखे, यहाँ पे नीचे वर्ड डॉक्यूमेंट लिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे PDF ये रहा, इस PDF पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, PDF पर क्लिक करने के बाद अब हम सेव पर क्लिक कर देंगे और हमारी फाइल PDF के रूप में सेव हो गई। नए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये फीचर है, लेकिन पुराने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये PDF के रूप में सेव करने का फीचर नहीं है। तो उसके लिए हम अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की हेल्प ले सकते हैं। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालेंगे, सॉफ्टवेयर के डालने के बाद में ये PDF के रूप में हम अपनी फाइल को सेव कर सेव हो गई, जैसे हम कहीं भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि MS वर्ड सबके मोबाइल में नहीं ओपन होता है, लेकिन PDF ज़्यादातर के मोबाइल में ओपन हो जाती है, तो हम किसी भी फाइल को PDF के रूप में भेज सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्रिंट। प्रिंट का मतलब होता है फाइल को प्रिंट करना। प्रिंट पर गए, हम इस कैलेंडर को, ये जो हमारी फाइल है, इसको प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमें इसका प्रीव्यू भी दिखा रहा है। यहाँ पे प्रिंटर का नाम दिखा रहा है हमारा, ये रहे। हमारा जो भी प्रिंटर है, मान लो ये वाला प्रिंटर है, इस पर क्लिक करेंगे, यानी हमने प्रिंटर सेलेक्ट कर लिया। प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद प्रिंट ऑल पेजेज, 5 पेज हैं कि 10 पेज हैं, इसमें हम कितने पेज प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, सारे पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट ऑल पेजेज। कस्टम प्रिंट पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे, मान लो 5 पेज है, हम केवल दूसरा पेज प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो केवल दूसरा पेज यहाँ पे 2 डाल देंगे तो दूसरा पेज आ जाएगा। हम कोई दूसरी फाइल ले लेते हैं जिसमें ज़्यादा पेज हो। ठीक है, हम ये वाली फाइल ले लेते हैं। अब चलते हैं प्रिंट पे। ठीक है, हमने प्रिंटर सेलेक्ट कर लिया। प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद हम गए कस्टम प्रिंट पे, हम केवल 2 दूसरा पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो 2 लिख ली। उसके बाद आ जाते हैं साइज। ये रहा साइज, A4 और लीगल, इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी। A4 का मतलब होता है जो हमारा कॉपी का साइज है, लेटर और इससे थोड़ा बड़ा होता है, और लीगल साइज कोर्ट वगैरह में स्टाम्प प्रिंट करने के काम आता है। उसके ऊपर है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप यानी ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट का मतलब बिल्कुल सीधा, और लैंडस्केप मतलब लेटा हुआ। ये देखो, ये लैंडस्केप है और ये पोर्ट्रेट है। ठीक है, हमने प्रिंटर सेलेक्ट कर लिया, कौन सा पेज प्रिंट करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो कर लिया। साइज सेलेक्ट कर लिया A4 लेटर लीगल में से, और पोर्ट्रेट मोड पे प्रिंट करना है या लैंडस्केप मोड पे प्रिंट करना है, वो सेलेक्ट कर लिया। ये सेलेक्ट करने के बाद अब हमें जो दूसरा पेज प्रिंट करना है उसकी कितनी कॉपी निकालनी है, 1 2 3 हम यहाँ पे लिख देंगे। मान लो हमें 5 10 कॉपी निकालनी है, 10 लिख दिया। अब दूसरे पेज की 10 कॉपी निकलेंगी, हमें अब इस प्रिंट पर क्लिक करना है। प्रिंट पर क्लिक करते ही दूसरे पेज की 10 कॉपी निकल जाएंगी। ठीक है, ये है प्रिंट। उसके बाद है क्लोज। क्लोज का मतलब हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बंद हो जाएगा। हम यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं और यहाँ से भी क्लोज बटन से भी हम क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ये फाइल मेन्यू हो गई। फाइल मेन्यू में किसी को
फाइल मेन्यू में किसी को कुछ पूछना है तो 1 मिनट रुको, फोन आ रहा है। मैं ठीक है, क्लियर है सबको? और नीचे नीचे त्रिभुज से बन रहे होंगे 3, ठीक है, इस तरह के, ये देख लो स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आस्क क्वेश्चन वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, सब करो अभी। आप एक क्वेश्चन आ रहा होगा, राइट योर नेम। इसमें सब अपना अपना जो जो प्रेजेंट है अपना नाम लिख दो, जिससे मुझे भी पता चलता रहे कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा। किसी को समझ में नहीं आया हो क्या करना है तो अनम्यूट करके पूछ लो और जल्दी जल्दी नाम लिख दो। हेलो।